गाइस मैं मैं आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल का वीडियो अच्छे लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं जी वीडियो बड़ी मज़ेदार थोड़ी सी है पुरानी, क्योंकि आज इंडिया 4 ट्रिलियन की इकॉनमी क्रॉस कर चुका। जीडीपी इकॉनमी कर रहा हूँ, जीडीपी इकॉनमी तो वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है। जीडीपी की जो होती है नॉमिनल जीडीपी, वो इस रिलेटेड फिर मैं लेकर आऊँगा। अगर इंडिया इस रफ्तार तरक्की कर रहा है, खैर वीडियो देखते हैं, बाद में फिर इस पर बात करेंगे कि टॉप 10 इकॉनमीज इन द वर्ल्ड 2050 टिल मतलब 2050 तक जो 10 बड़ी इकॉनमीज होगी, और हम फोकस करेंगे टॉप 3 पर। क्या देखते हैं क्या इंडिया वाकई टॉप 3 में उस वक्त होगा कि नहीं होगा, या टॉप 1 में 2 में कब बात। वीडियो देखिए कि क्या कहती है, फिर इस पर बात करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बदलते हुए विश्व की। 19वीं शताब्दी के मध्य से पहले भारत और चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थीं। लेकिन 1858 में जब अंग्रेज भारत आए तब हमारी जीडीपी 24.4% थी, और जब 1947 में छोड़कर गए तब जीडीपी मात्र 4.2% थी। उसी दौरान अमेरिका औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा था। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस ने अमेरिका को पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था, और आज भी वो पहले पायदान पर ही खड़ा है। लेकिन क्या वो भविष्य में भी पहले पायदान पर खड़ा रह सकेगा? तो उत्तर है नहीं। लंदन स्थित मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने द वर्ल्ड इन 2050 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया है कि 2050 तक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था कैसे बदल जाएगी। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं का मानना है कि सन 2050 तक दुनिया के पावर सेंटर्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ सकते हैं। शक्ति का ये ध्रुवीकरण विश्व को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है। देखते हैं कि शक्ति के इस ध्रुवीकरण में भारत किस पायदान पर खड़ा है, और ये भी देखते हैं क्या भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि सन 2019 में टॉप 10 इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं। पहले पायदान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा यूनाइटेड किंगडम, छठा इंडिया, सातवां फ्रांस, आठवां इटली, नवां ब्राजील, 10वां कनाडा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि सन 2050 में संभावित टॉप 10 इकोनॉमीज कौन कौन सी होंगी। 10वें पायदान पर है यूनाइटेड किंगडम। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट के अनुसार 10वें नंबर पर होगा यूनाइटेड किंगडम, जिसकी जीडीपी होगी $5.369 ट्रिलियन। यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, और वो देश जिसने एक समय दुनिया के बड़े भूभाग पर राज किया था, उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। इसकी एक वजह उसका यूरोपियन यूनियन से अलग होना भी हो सकती है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 में जर्मनी 9वें नंबर पर होगा। इसकी जीडीपी $6.138 ट्रिलियन होगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जर्मनी ने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े हैं, और उसके साथ त्रासदियां भी सही हैं। ये देश कई बार पूरी तरह से तबाह होने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हुआ है। ये देश हमेशा से तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी रहा है, और आज भी ये अपने उत्पादों के निर्यात की वजह से मजबूती से खड़ा है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 में जापान $6.779 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ
8वें पायदान पर खड़ा होगा। जापान बहुत लंबे वक्त तक दुनिया के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 2010 का एक ऐसा वक्त आया जब चीन ने उसे पीछे धकेलकर उसकी जगह पर काबिज हो गया। जापान भी तकनीकी क्षेत्र में दुनिया का एक अग्रणी देश है और भविष्य में भी अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से वो दुनिया की पहली 10 आर्थिक ताकतों में बना रहेगा। 7वें पायदान पर है मैक्सिको। जी हां दोस्तों, $6.863 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ मैक्सिको 7वें पायदान पर होगा। ये वही देश है जिसका नाम लेते ही ड्रग्स और माफिया डॉन्स की याद ताजा हो जाती है। यहाँ के बेशुमार नागरिक यूएसए में शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक दीवार बना देना चाहते हैं ताकि अमेरिका में ड्रग्स, क्राइम्स और रिफ्यूजीज की समस्या से छुटकारा मिल सके। लेकिन मजबूरी भी है कि अमेरिका को मैन पावर और कुछ जरूरी संसाधनों के लिए मैक्सिको का रुख करना पड़ता है। अनचाहे ही सही, लेकिन असलियत यही है कि अमेरिका मैक्सिको को मजबूत करने में मदद कर रहा है। 6ठे पायदान पर होगा रूस। रूस को दुनिया भर में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर के लिए जाना जाता है। हालांकि उसकी स्पेस पावर भी किसी से कम नहीं है। रूस का नाम जहन में आते ही भूतपूर्व सुपर पावर का ध्यान भी हमारे दिमाग में दौड़ने लगता है। जी हां दोस्तों, उस समय का यूएसएसआर उस समय का सुपर पावर था और दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। दुनिया का एक हिस्सा अमेरिकन खेमे में था और दूसरा यूएसएसआर के खेमे में था। लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर के कारण 1991 में यूएसएसआर टूट गया और रशिया की इकोनॉमी जमीन पर आ गई। लैंड मास के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी वजह से वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद रूस उतनी ग्रोथ नहीं कर पाया। आज रशिया वर्ल्ड इकोनॉमी में 6ठे पायदान पर है और आश्चर्यजनक तौर पर सन 2050 में भी ये देश $7.131 ट्रिलियन के साथ 6ठे पायदान पर ही रहेगा। प्राइस वाटर्स हाउस कूपर्स की टॉप 10 इकोनॉमीज की लिस्ट में ब्राजील एकमात्र लैटिन अमेरिकी देश है। पूर्व में एक दौर ऐसा भी आया था जब लगता था कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ लेगी, लेकिन पर्याप्त निवेश न होने की वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई। लेकिन अब वक्त ने करवट बदल ली है और सन 2050 में ये 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। सन 2050 में ब्राजील $7.540 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। ब्राजील अब पूरे तरीके से वैश्विक बाजार में कूद चुका है और फलस्वरूप इसकी ग्रोथ भी रफ्तार पकड़ चुकी है। 4थे नंबर पर होगा इंडोनेशिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग में इंडोनेशिया सन 2050 तक आते आते 4थे पायदान पर पहुंच जाएगा। आज इंडोनेशिया की वृद्धि दर 5% है। इंडोनेशिया अपने जीडीपी के लिए होम कंजम्पशन पर निर्भर है। साउथ एशिया का यह खूबसूरत मुल्क अगर इसी तरह तरक्की करता रहा तो सन 2050 तक आते आते इसकी अर्थव्यवस्था $10.52 ट्रिलियन की हो जाएगी। तीसरे पायदान पर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हां दोस्तों, आपने ठीक सुना। वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग के हिसाब से आज अमेरिका पहले पायदान पर है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट और अन्य इकोनॉमी एक्सपर्ट्स की माने तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सन 2050 तक आते आते अपने मौजूदा पायदान से खिसककर तीसरे पायदान पर आ जाएगा। उसकी पूरी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से ही अमेरिका वर्ल्ड मार्केट में अपनी बादशाहत कायम करे हुए है। लेकिन आने वाले वक्त में ये बादशाहत नीचे खिसक जाएगी। इसकी मुख्य वजह है अमेरिका का निरंतर युद्धों में लिप्त रहना और दूसरा
अमेरिका में हुए प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। मौजूदा दौर में अमेरिका की जीडीपी 21.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि 2050 में बढ़कर 34.102 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगी। दूसरे पायदान पर होगा भारत। चौंकिए मत दोस्तों, आने वाला वक्त भारत का ही है। आज हमारा देश टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज में छठे पायदान पर खड़ा है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और सन 2050 के आते आते ये 44.128 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आज भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है और 2050 तक ये लगभग 161 करोड़ की हो जाएगी। दोस्तों, आज का युवा अगर सरकारी नौकरियों के फेर में पड़कर अपना वक्त जाया ना करे और खुद को स्किल्ड बनाकर खुद जॉब क्रिएटर बनने लगे तो ये भी संभव है कि भारत पहले पायदान पर आ जाए और पूरी दुनिया पर इसके बादशाहत कायम हो जाए। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं। आत्मशक्ति हो तो सब कुछ संभव है। आत्मविश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। 58.499 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ पहले पायदान पर होगा चाइना। टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज के पहले पायदान पर चाइना खड़ा है। चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसका वर्ल्ड मार्केट पर गहरा असर है। हैरत अंगेज बात तो ये है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 70% चीजों का उत्पादन चाइना में ही होता है। चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति पर चलने के साथ साथ विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। टैप ट्रैप पॉलिसी यानी पैसा उधार दो और देशों को जाल में फंसाओ की नीति पर चल रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, जिबूती आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। चाइना कुछ वैसी ही नीति पर चल रहा है जैसा कि किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। इस नीति के चलते भविष्य में चाइना दुनिया में अलग थलग भी पड़ सकता है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसकी नीतियां सुदृढ़ और सकारात्मक हैं। अगर हम सब भारतीय मिलकर अपने कदम उठाते हैं तो हो सकता है कि सन 2050 में हमारा भारत ही चक्रवर्ती सम्राट हो। हम सब भारतवासी एक हैं तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। तो वीडियो ये दोस्तों थी थोड़ी सी पुरानी। ये तब की वीडियो जब इंडिया छठे पायदान पर था, छठी पोजीशन पर था। 2019 की वीडियो। हाँ, वीडियो है। लेकिन इसलिए उठाया क्योंकि इंडिया रिसेंटली ही अनाउंस हुआ है कि इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन की हो गई है। ये उससे करा के पहले तो असलम भाई पहले तो इंडियन के हार्ड वर्क, उनकी जो डिग्निटी, उनकी इतनी बड़ी कोशिश, चार्टर अचीवमेंट पर एक मरतबा उनको सराह देते हैं। भाई अच्छा चल रहा है इंडिया, बहुत अच्छा चल रहा है, आगे जाए। हमारा यही है कि आगे जाए और हमारी भी, और साथ में हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारा भी यार कोई बेहतर ही सीधा गियर लग जाए। अभी तक तो रिवर्स गियर लगा है। चले रिवर्स ना लगे तो कम से कम इतना तो होगा कि बस एक दफ़ा स्टॉप तो फिर नेक्स्ट लेवल में आगे हम चलना शुरू करें। ये हमारे लिए भी अच्छी भी तमन्नाएं रखें, हम तो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। खैर, मज़ेदार हो गया। एंड पर उसने बताया कि भाई 2050 तक चाइना अभी भी आगे है। चाइना 58 ट्रिलियन जो है ना उसकी होगी और इंडिया की 44। मुझे लगता है कि हर एक अपना पॉइंट व्यू इधर अपना भी बात कर सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ जिस स्पीड के साथ इंडिया तरक्की कर रहा है ना, मुझे लगता है कि ये 2050 क्या 2050 से पहले दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। और 2050 तक मेरा मन दिल करता है, ये दिल की सदा भी होती है कि ये दुनिया की पहली इकॉनमी होगा। इंडिया हो सकता है जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इतनी तेजी से भाई ग्रो कर रहे हैं, हो भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो इनकी प्रोडक्ट्स है ना, अब
वो अब सेल मतलब कि होना दूसरी कंट्री में होना शुरू हो गई है। जिस तरह हम वीडियो में बता रहे थे कि 70% जो है ना चाइना की जो माल है वो पूरी दुनिया में सेल हो रहा है, लेकिन चाइना पहले से बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, सुकड़ गई उसकी इकोनॉमी सुकड़ी हुई है। इंडिया की जो है वो उतनी तेजी से ग्रो करना शुरू हो गई और हर चीज मेड इन इंडिया है। पिछले कुछ 2 साल से जब से मैं वीडियो पर रिएक्ट कर रहा हूँ, जब से मैं सोशल मीडिया से अटैच हूँ, 2-3 साल 4 हो गए, तो इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में मैंने यही देखा है कि जो इंडिया की हर क्वार्टर में या हर साल इंडिया की सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है जो इकॉनमी। बिल्कुल भाई ये जो वीडियो बना रहा था भाई उसने भी यही बोला है कि अगर तो इंडियंस जो है ना वो कमिटेड रहते हैं नौकरी करने की बजाय हाँ जॉब ये बात करने अच्छी की बजाय अगर वो जॉब्स क्रिएटर बने ना तो वो भाई कह रहे हैं कि 2050 तक जो इंडिया है ना ये पहले नंबर पे आ सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है कि जो कंट्री प्रोड्यूस करता है ना चीजें अपने मुल्क में और सेल करता है दूसरे मुल्क में, तो मैं कहता हूँ कि वो उसकी इकोनॉमी जल्दी ग्रो करती है और यही चाइना का तरीकाकार है और यही चाइना की जो है ना तरक्की का मुंह बोलता सबूत है कि वो जो प्रोड्यूस है वो ज्यादा करता है और पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ये चीजें सेल करता है। एक तो टाइम ऐसा भी आया था इंडिया की इकोनॉमी में जब इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट था ना वो 14 पर चला गया था, 14% के लिहाज से। तो इसको तो आई थिंक 7-8 चल रहा है या शायद 5-6 चल रहा है। चाइना का आई थिंक 1 या 2 है, अमेरिका का भी इतना ही है। तो रेवोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। अब जो अमेरिकन हैं जो उन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, अभी नंबर 1 पर इकोनॉमी भी है, उनकी आर्मी भी है, हर चीज़ उनकी नंबर 1 पर चल रही है। तो ये होने को क्या नहीं हो सकता है भाई, कुछ भी नामुमकिन नहीं। और जिस स्पीड से अब उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है इंडिया की, लेकिन रिसेंटली 4 ट्रिलियन की हो गई, आई थिंक 14-15 ट्रिलियन है चाइना की है और 21 या 22 ट्रिलियन मुझे लगता है यूएसए की। तो मैं गलत नहीं क्योंकि मैं तो स्टैटिक्स देखे नहीं, पुरानी स्टैटिक्स मेरे ज़हन में है। भाई फिर भी देखे ना चाइना और यूएसए है सही, लेकिन इंडिया तक ग्रोथ रेट इनकी बहुत ज्यादा है। और यार इन्हें पिछले 1-2 सालों में जितनी तरक्की की है, मैं कहता हूँ कि अनबिलीवेबल, दुनिया को शॉक कर दिया है। दुनिया खुद मानती है, कितनी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। तो दुनिया क्यों इनकी तरफ आ रही है? दुनिया का झुकाव भी अब इसी वजह से हो रहा है ना, इस वजह से हो रहा है। सारे दुनिया सारी दुनिया जो है इंडिया में इन्वेस्ट आईफोन नहीं असलम भाई छोड़कर आ गया चाइना से इंडिया। हाँ इतनी बड़ी फर्म है वो छोड़कर आ गया इधर इंडिया के अंदर। तो इंडिया को लोग, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब इधर बात करने का आपको हक है, इधर आपको अपने हकूक लेने का हक है, इधर आपको एहतजाज करने का हक है, जो भी मर्जी आप करें आपको पूरे राइट्स हैं। चाइना दुनिया क्यों छोड़ी? अगर किसी पर उधर ज्यादती हो जाती ना, उधर का जो मीडिया वो कंट्रोल मीडिया, उधर मेरे ख्याल में इतना मीडिया है भी कोई। तो उसके बाद उधर और ही कोई डिक्टेटरशिप भी है प्रेसिडेंट, मुझे तो उनकी आज तक समझ है। तो भाई आप देख लें कि जो मोदी साहब गए हुए थे ना, मेरे ख्याल में किस कंट्री में गए हुए थे इस वक्त, जो अभी यूएसए में नहीं थी ये, यूएसए में मेरे ख्याल में गए थे। हाँ यूएसए में थे। तो वहाँ के जो टेस्ला कंपनी का मालिक है ना, वो पहले मोदी साहब ने, पहले मेरे ख्याल में जो भी इंडियंस था बड़ा उनका पीएम, तो उनके कहने पे वो नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि हम नहीं यहाँ पे जो टेस्ला कंपनी नहीं खोलेंगे, उनकी ब्रांच जो भी है। तो अब टेस्ला कंपनी के खुद मालिक ने उसने कहा है कि भाई हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पे अपनी जो टेस्ला कंपनी की गाड़ियाँ वो तैयार करके सेल करेंगे। तो ये होती है भाई, जो भी बंदा होता है ना वो हर मुल्क पे उसकी नज़र होती है। जैसे देख लें कि इंडिया चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद आदित्य एल1 G20 समिट, ये चीजें जो जितनी ने तो वीडियो में अनबिलीवेबल, मैं कहता हूँ ऐसी बातें जो हमें पता नहीं थी बताई हैं और हम उनको वीडियो में बयान नहीं कर सकते। खैर मेरी तो दुआ है कि इंडिया जल्द जिस तरह ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है कि 2030 तक इंडिया तीसरी इकोनॉमी होगा, मुझे लगता है तीसरी, और 2050 तक मेरा दिल मानता है कि वो पहली इकोनॉमी होगा। और ऐसा ही हो, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है और चाइना एक डिक्टेटरशिप है। तकरीबन सेमी गवर्नमेंट कह लें, ना गवर्नमेंट है ना ही मतलब ज़्यादा इतनी मतलब अजीब किस्म की वो उनकी हुकूमतें होती हैं चाइना की। खैर मज़ेदार थी वीडियो,
मिलते नहीं वीडियो बनाएगा, तब तक दीजिए इजाजत।